हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग आज जो था खिलिस्तान वहीं से लेंगे, है ना। खिलिस्तान जो है हम लोग का रह गया था, मतलब कल्प तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक जो लास्ट स्थान बचा है काश्यप संहिता का, जो एक्स्ट्रा 120 अध्याय लिखे गए हैं, वो है खिलिस्तान, है ना। तो आज हम वही लेंगे। इसके बाद जो है काश्यप संहिता कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर है ना, वो दिया गया है विषम ज्वर निर्देशी अध्याय। तो विषम ज्वर में इन्होंने, इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया था कि इनने जो 13 सन्निपातक ज्वर है ना, उसके अलग अलग नाम दिए हैं। किसने? काश्यप ने। काश्यप ने 13 जो सन्निपातक ज्वर हैं उनके अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें जो सम सन्निपातक ज्वर है, सम सन्निपातक जो ज्वर है उसको क्या कहा है? कूटपालक संज्ञा दी है। ठीक है। टोटल देखा जाए तो काश्यप संहिता में कितने अध्याय बताए गए हैं? 200 बताए गए हैं, है ना। जो खिल स्थान के 80, सॉरी मैंने अभी 120 बोला था, 80 चैप्टर जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। इससे पहले जो थे टोटल 120 अध्याय थे, जो भेल, काश्यप और चरक इनकी विषय वस्तु जो सेम है वही है, बस जो खिल स्थान के 80 चैप्टर हैं वो अलग से बताए गए हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है विषम। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आ चुका है। देखिए, सतत ज्वर की बात करें जाए तो इसका आश्रय स्थान काश्यप ने क्या बताया है? अमाशय बताया है। इसका वेग आग्नेय बताया है। 24 घंटे में 2 बार होना बताया है सतत ज्वर। संतत होता है एक, है ना। संतत यानी कंटिन्यूस फीवर, जो 24 घंटे बना रहता है। सतत, इसमें 2 बार ता आ रहा है तो दिन में 2 बार आता है। ठीक है। अन्य दुख जो देखिए, उरह प्रदेश इसका आश्रय स्थान है। एक उरहा प्रदेश इसका आश्रय स्थान है। इसका वेग जो होता है वायव्य बताया गया है, मतलब 24 घंटे में केवल 1 बार आता है। ठीक है। देखो, इसमें एक ही मात्रा है तो केवल 1 बार आएगा। तृतीयत इसके नाम से ही है, हर तीसरे दिन आता है, मतलब 18 घंटे में 1 बार आता है। इसका आश्रय स्थान कंठ बताया गया है। वैश्वदेव इसका वेग बताया गया है। चतुर्थक ज्वर जो इन्होंने बताया है सिर में, और ऐसान वेग बताया है, हर चौथे दिन आता है। ठीक है। और विपर्य जो है वो सुश्रुत ने बताया इसके। ठीक है। तो देखिए, अब जो है ज्वर की आमावस्था और तरुणावस्था में कषाय सेवन का निषेध बोला है। किसने? काश्यप ने। पित्त ज्वर के अतिरिक्त संपूर्ण ज्वरों में उष्ण विधि का इन्होंने प्रयोग बताया है। पित्त ज्वर में ना उष्ण ना शीत विधि, अनाउष्ण शीत का उपचार करें। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है वात प्रधान यदि विषम ज्वर है तो उसमें क्या इन्होंने बोला है? वात प्रधान विषम ज्वर की चिकित्सा में इन्होंने बताया है कि स्नेहपान कराना है, अभ्यंग कराना है, अवगाह कराना है, स्निग्ध उष्ण अन्नपान और बलि बताया गया है। पित्त प्रधान विषम ज्वर में तिक्त शीतल समन द्रव्य, विरेचन, दूध, घृत और शीतल अभ्यंग बताया है। कफ प्रधान विषम ज्वर में वही कफस्थ चिकित्सा आपका जाएगा वमन, पाचन द्रव्य, लंघन, लघु भोजन, उष्ण और रूक्ष कषाय। ठीक है। वात पित्त ज्वर में देखिए महाकल्याणक घृत, एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि महाकल्याणक घृत का प्रयोग काश्यप ने किसने किया है? तो वात पित्त ज्वर में किया है। पंचगव्य घृत का पान, अगले दिन मारीच युक्त पेया का पान। तो जो वात पित्त ज्वर है ये इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ज्वर के रोगी को उष्ण जल पिलाना बताया है। इससे क्या होगा? उष्ण जल पीने से दोषों का पाक होकर जठराग्नि दीप्त हो जाती है, ज्वर की उष्णता कम हो जाती है, विबंधन दूर हो जाता है, प्यास और भूख दोनों लगने। देखो, इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो है ना, ये आपके कुछ चीज़ें इंटरव्यू में यूज़ होती हैं कि भाई ज्वर के रोगी को उष्ण जल ही क्यों पिलाते हैं डॉक्टर साहब, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको आंसर में यही देना है। क्यों? क्योंकि उससे दोषों का पाक होगा, जठराग्नि दीप्त तो होगी, ज्वर की उष्णता कम होगी, विबंधन दूर होगा, भूख और प्यास लगने लगेगी। आप ये साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के रटने से तो कुछ हासिल होना नहीं है, है ना। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि संहिताएं थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो थोड़ा अपना क्लियर होता चलता है। फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है। सेकंड चैप्टर में इन्होंने कुछ विशेष निर्देश दिए हैं, जैसे वायु, बाह्य आघात, क्रोध, शोक, ठीक है, भय, क्षय, परिश्रम, ग्रहों के आक्रमण, वेग के धारण से उत्पन्न ज्वर में वमन निषेध बताया है। ठीक है। संतर्पण जन्य ज्वर में अल्प मात्रा में वमन करा सकते हैं। 8 दिन में इनने ज्वर का निराम होना बताया है। 7 दिन तक 7 धातुओं में स्थिर दोषों का पाचन हो जाता है। 8वें दिन कषाय पान करना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन जो होता है वो ज्वर क्या है? निराम है। बड़े दोषों का समन करने के 3 उपाय बताए गए हैं: शोधन, समन और समन शोधन।
ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। समन द्रव्य देखिए, दशमूल, सटी, रासना, वयस्था, पंचकोल, रोहिणी, पाठा, देवदारू, मुस्ता, अमृता, दुर्लभा, त्रयमाणा आदि। शोधन द्रव्य बच, कुटुंबी, नीम, पीपली, इंद्रियव, दोनों क्षार, गोमूत्र, मदन फल, पंचलवण, त्रिफला, दंती, आरकबत, त्रिव्रत आदि। शोधन सबन द्रव्य में काश्मरी आया है, आंवला आया है, द्राक्षा शोधन समन दोनों करता है, यष्टि मधु शोधन और समन दोनों करेगी, विडंग, हींग, सैंधव, पाठा, पीपली मूल, अतिविषा, मुस्टा, त्रिकटु, रोहिणी। देखिए द्रव्य नहीं है, बस 3 कौन से उपाय हैं यही इम्पोर्टेंट है। 1-2 एग्जाम्पल याद करके रखिए, कभी कोई पूछ ले तो, ठीक है। भेषज जो उपक्रमणीय अध्याय देखिए, पथ्यम सेविनम आरोग्यम 3rd चैप्टर पे आ जाते हैं। गुणेन भजते नरम, अपथ्य सेविनाम क्षिप्रम, रोगः समभिमर्दयति। देखो काश्यप क्या बोलते हैं कि पथ्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होगा और कुपथ्य का सेवन करने वाला रोगी सदा रोगग्रस्त बताया है। द्विविध रोग बताए हैं इन्होंने, शारीरिक और निज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चरक ने क्या माने हैं, निज, आगंतुज और मानसिक। मानसिक रोग और आगंतुज रोग करके भी माना है इन्होंने। त्रिविध रोग के लक्षण साध्य, असाध्य और याप्य करके माने हैं। रोग के कारण वातज, पित्तज, कफज माने हैं। रज और तम मानसिक रोग के कारण इन्होंने बताए हैं। शारीरिक रोग की चिकित्सा कालाश्रय चिकित्सा बताई है, युक्ति आश्रय और देवाश्रय चिकित्सा। मानसिक रोग में क्या बताया है, मानसिक रोग में ने धृति, वीर, स्मृति, ज्ञान, विज्ञान द्वारा, जबकि चरक ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि एक्स्ट्रा मानते हैं, ठीक है। इन्होंने वीर माना है और इन्होंने समाधि माना है, बाकी दोनों ने सेम माना है, ठीक है। ये चरक का भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, और अपने काश्यप का भी इम्पोर्टेंट है। चतुष्पाद पर चिकित्सा निर्भर है, चतुष्पादी औषधि बताई है इन्होंने। संशोधन के 7 प्रकार बताए हैं और उसी पर चिकित्सा निर्भर बताई है। औषधि युक्ति एवं देव के अधीन बताई है। वमन आदि क्रिया युक्ति एवं यज्ञ आदि देव होते हैं। कसाय कल्पना कितनी मानी है, कसाय कल्पना 5-7 मानी है, ठीक है। और स्वरस, कल्क, श्रत, सीट और फांट, ये पंचविध कसाय कल्पना बताई है चरक ने, और इन्होंने सप्तविध कसाय कल्पना बताई है, ठीक है। तो चूर्ण, शीत कसाय, स्वरस, अभी सब, मध्य एक्स्ट्रा माना है, फांट, कल्क और क्वाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाथ का प्रयोग गुरु व्याधि में किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन आया है। कल्क को इन्होंने क्या बोला है, कर्षण करने वाला और दुर्जर यानी देर से पचने वाला बताया है। औषधि सेवन काल 10 बताए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। औषधि सेवन काल चाहे वो सारंगधर का हो, चाहे वो सुश्रुत का हो, चाहे वो काश्यप का हो, औषधि सेवन काल सभी के इंपॉर्टेंट है, और सबने थोड़ा माइनर चेंज किए हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसलिए पूछे भी जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। तो उन्होंने 10 कौन कौन से बताए हैं, पूर्व भक्त, मध्य भक्त, अधो भक्त, सामुदक, मुहु, साभक्त, साग्रास, ग्रासांतर, भोजन किए बिना, 2 भोजन काल के बीच में, इस तरह इन्होंने 10 बताए हैं। पूर्व भक्त किस में देते हैं, तो बस याद रखना दुर्बल व्यक्तियों में, ठीक है। भोजन के पूर्व ली हुई औषधियों से बल का क्षय नहीं होता, आमाशय में दोषों को नष्ट करती है, और इसे किस में दिया जाता है, दुर्बल मनुष्यों में दिया जाता है काश्यप अनुसार। मध्य भक्त किस में देते हैं, भोजन के बीच ली गई औषधि दोनों ओर से अन्न के द्वारा रुकी हुई नहीं होने के कारण शरीर के आशों में स्थित दोषों को सुखपूर्वक निकाल देती है, तो दोषों को सुखपूर्वक निकालने के लिए मध्यम भक्त का प्रयोग करते हैं। अधो भक्त भोजन के बाद किस किस में, उरहा, कंठ और सिर में स्थित दोषों को शीघ्र शांत कर देती है, ठीक है, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत रोग आप बोल सकते हैं। सामुदक मतलब दोष यदि ऊर्ध्व और अधोमार्ग दोनों में है, तो काश्यप ने कब औषधि दी है, भोजन के आदि में भी देना है और भोजन के अंत में भी देना है, बीच में भोजन खाना है। बार बार किस में देते हैं, बार बार देते हैं श्वास में, काश में, हिक्का में, तृष्णा में, छर्दी में, ठीक है, बार बार देंगे क्योंकि ये बार बार आती है, हिचकी बार बार आती है, सर्दी बार बार आती है, प्यास भी बार बार लगती है, श्वास भी बार बार चलती है, खांसी भी बार बार आती है, इसलिए इसमें बार बार देते हैं। साभक्त दुर्बल स्त्री, बाल, वृद्ध, सुकुमार लोगों में और छक्षीण में,
एक बार छछीण पे क्वेश्चन आया है, तो छछीण वाले व्यक्ति को साभक्त देना चाहिए। ठीक है। रोग के मंद एवं अग्नि के तीक्ष्ण होने पर 2 भोजन काल के बीच में औषधि देना है। मतलब जैसे अग्नि तो बलवान है पर रोग क्या है, मंद है, तो 2 भोजन काल के बीच में देंगे। दुर्बल और क्षीण रोगी में और अग्नि बलवर्धक चूर्ण तथा बाजीकारक औषधि ग्रास के साथ देते हैं। एक बार यही क्वेश्चन आया है बाजीकारक औषधियों का काल। ठीक है, औषध काल तो क्या है, ग्रास के साथ, साग्रास। ठीक है। ग्रासांतर वमनीय धूम्रपान, ये भी क्वेश्चन आया है। काश्यप ने वमनीय धूम्रपान कब बताया है, ग्रासांतर बताया है। ठीक है। जो चरक और सुश्रुत का जो है और सारंगधर का है वो हम जब भेषज रत्नावली पढ़ेंगे तब उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बलवान रोगी को बिना भोजन किए हुए औषधि देने से शीघ्र रोग शांत हो जाता है, तो बलवान को अभक्त देना है। ठीक है। 12 वर्ष से कम बालक को औषधि एकांत रूप में प्रयोग नहीं करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। व्यय विभाजन देखिए, गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्यम और वृद्ध करके माना है। तो क्षीरप यानी 1 वर्ष तक जो केवल क्षीर का पान करे, अन्नाद 1 से 16 वर्ष जो क्षीर और अन्न दोनों का पान करे, युवा 34 वर्ष तक, 34 से 70 वर्ष तक मध्यम, और 70 वर्ष के बाद क्या बताया है, वृद्ध बताया है इन्होंने। घृत की मात्रा देखिए, बहुत आईएमपी, बहुत आईएमपी है। कोलास्थी के बराबर नवजात शिशु में। ठीक है। देखो काश्यप भी के से है और कोल भी के से है, तो जो कोलास्थी वाला ऑप्शन आएगा वो काश्यप का आएगा। ठीक है। विडंग वगैरह सब सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है। ठीक है। तो नवजात शिशु में कोलास्थी के बराबर, 5 से 10 दिन के में कुछ अधिक, 20 दिन के बालक को अर्ध कोल के बराबर, मतलब आधा कोल। ठीक है। नवजात शिशु को कोलास्थी के बराबर, ये कई बार क्वेश्चन उठ के आया है। 1 मास को 1 कोल के बराबर, फिर 2 मास को कुछ अधिक, 3 मास को 2 कोल के बराबर, 4 मास को शुष्क आम्लक के बराबर, 4 से 6 मास को आर्द्र आम्लक के बराबर, 4 से 8 मास को कुछ अधिक, और क्षीर अन्न को अग्नि बल अनुसार। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा, नवजात शिशु को क्या देंगे, कोलास्थी के बराबर। जब 1 मास का हो जाएगा तो 1 कोल देंगे, कि 3 मास का हो जाएगा तो 2 तो कोल देंगे, 4 मास को शुष्क आम्लक के बराबर, 5 से 6 मास को आर्द्र आम्लक के बराबर। उसके बाद क्षीर अन्नाद को कितना देना है, जितनी उसकी अग्नि हो। ठीक है। अब आता है इसमें अन्नाद, है ना। अन्नाद में कितना देना है, आम्लक प्रमाण में देना। तो याद रखना कोलास्थी से शुरू हुआ है और आम्लक तक गया है। तो छोटा छोटा अपन देखें तो देखो, जन्म जात मात्र को कोलास्थी, फिर 1 मास को 1 कोल, वो 1 वर्ष को 1 कोल, है ना। 1 मास को 1 कोल, 3 मास को 2 कोल, फिर 4 मास से शुरू हो जाएगा शुष्क आम्लक के बराबर, 5 से 6 मास को आर्द्र आम्लक के बराबर, और अन्नाद को आम्लक के बराबर। ठीक है। ये है। अब आता है 8 मास की अवस्था तक बालक को रोग अनुसार स्नेह के 1/4 औसत घृत के साथ देनी है। कितने मास के बराबर, 8 मास की अवस्था का यदि बालक है तो उसे रोग के अनुसार स्नेह के 1/4 औषधि कितना देना है, घृत के साथ देना है। 8 मास के बाद जल में घुली हुई औषधि दे सकते हैं। चूर्ण की मात्रा भी काश्यप की इम्पोर्टेंट है। यदि दीपनीय चूर्ण है तो जो अपने हाथ की उंगली है उसका जो अग्र पर्व है ना, ऐसी उंगली होती है ना, तो उसका जो अग्र पर्व है उसके समान देना है। जीवनी और संसमनी चूर्ण है तो उससे 2 गुनी इतनी दे सकते हैं, और विरेचन चूर्ण है तो इसकी आधी देना है। ठीक है। तो ये जो है चूर्ण की मात्रा हो जाती है। क्वाथ की मात्रा यदि वमन और विरेचक है तो 1 प्रशस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सचेस कोई ट्रिक भी नहीं है, वैसे याद हो जाती है ये। वामक और विरेचन जो है 1 प्रशस्त, दीपनी और समसमनीय 2 प्रशस्त। कल्क की मात्रा 1 कर्स, देखो के जो है ना वो काश्यप में पहले बता रही हूँ। दीपनीय मात्रा 1 कर्स, जीवनी और संसमनीय कर्स की मात्रा, कल्क की मात्रा 2 कर्स, वामक और विरेचन कल्क की मात्रा आधा कर्स दी जाती है। ठीक है।
फिर आता है यूज निर्देशीय अध्याय। यूज विशेष रूप से आरोग्य कारक होता है, स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए पथ्य होता है। आहार प्राणियों के प्राण को धारण करता है। ना चा आहार समम किंचित भेषम उपलब्धते, किसका श्लोक है? तो ये काश्यप संहिता का श्लोक है कि आहार के समान अन्य कोई औषध नहीं है, केवल पथ्य भोजन के द्वारा ही मनुष्य निरोग ले सकता है। तो ये पूरी लाइन उठकर आई थी, तो ये किसने बोला है? काश्यप ने बोला है। ठीक है। केवल औषधियों के सेवन से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आहार के बिना शरीर की स्थिति नहीं होती, इसलिए वैद्य ने आहार को महाभेषज कहा है। तो आहार को महाभेषज कौन कहते हैं? काश्यप कहते हैं, और ये लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है। आहार के भेद देखिए, एक प्रकार से आहार्यम गलाद अधोन के जो ग्रहण किया जाए, 2 प्रकार से शीतवीर्य उष्णवीर्य, 3 प्रकार से वात पित्त कफ से, 4 प्रकार से असित जो सो खा जाए पीत लीड और खादित, 5 महाभूत से 5 प्रकार का, रस भेद से 6 प्रकार का, 12 प्रवचारणाओं के द्वारा, और 24 काल आदि के भेद से 24 प्रकार का आहार इन्होंने बताया है। यूज के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज के गुण जो है वो अपने काश्यप ही बताते हैं। रुचिकर होता है, दीपन, ब्रश्य, बल्य, अग्निवर्धक, स्वर, वर्णकारक, स्वेद जनन, मुख के लिए हितकारी, तुष्टि, पुष्टि, सुख कारक बताए गए। यूज के इन्होंने 3 भेद बताए हैं, स्निग्ध एवं उष्ण, स्निग्ध और कसाय, उष्ण और संस्कार करक। यदि स्निग्ध है और उष्ण है तो वात का समन करेगा, स्निग्ध है और कसाय है तो पित्त का समन करेगा, उष्ण है संस्कृत करता है तो कफ का समन करेगा। यूज के भेद कितने बताए हैं? 25 पूछा गया क्वेश्चन है। यूज के प्रकार पूछा गया क्वेश्चन है, कसाय मधुर और कसाय अम्ल। योनि पूछी गई क्वेश्चन है। द्रव्य आहार को महाभेषज कहा गया है, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। काल आदि भेद से आहार 24 प्रकार का होता है। आहार पर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष आश्रित है। त्रिविध यूज देखिए, कृत आकृत आकृत कृत, त्रिविध यूज पाचन कर्षण ग्रहण, त्रिविध यूज उष्ण शीत और मिश्र वीर्य। तो ये वीर्य से, ये इसके कर्म से, और ये संस्कार के आधार पर। ठीक है। 3 प्रकार के यूज इन्होंने बताए हैं। दोष भेद से 25 यूज जो है वो 75 प्रकार के हो सकते हैं वात पित्त कफ के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक में इनको 3 कर दिया जाए। रस भेद से 50 प्रकार के यूज बताए हैं। रस 25 × 2 रस भेद यानी कसाय मधुर और कसाय अम्ल, इस तरह 50 हो गए। यवागु के प्रकार कितने बताए हैं? 21, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला जो चैप्टर आता है वो है भोज्य उपक्रमणीय अध्याय। तो आरोग्य के लक्षण, और यही लक्षण जो हम लोग थीसिस बनाते हैं, जो मेरी भी थीसिस थी, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना, 2 प्रकार के कंपैरेटिव होते हैं। जैसे 20 लोग हेल्दी लिए, 20 लोग अपन ने डिसीज़ के लिए। तो हेल्दी का जो मेजरमेंट है वो कैसे करोगे आप? आयुर्वेद में भाई, एलोपैथ में तो CVP नॉर्मल हो जाए, ECG नॉर्मल हो जाए, है ना, उसके सब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह नॉर्मल हो तो आप उन्हें हेल्दी मान लोगे। आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो 20 गुण है ना, इन्हीं को आरोग्य का लक्षण बोला गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनको याद कर लीजिए। अन्य अभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन चा, मतलब अन्य में अभिलाषा हो, खाए हुए अन्न का सुख से पाचन हो जाता हो। सृष्ट ब्रह्मूत्र वातत्व, मल मूत्र आपान का आराम से निकलना। शरीरस्य च लाघवतम, शरीर में लघुता बने रहना। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम चा, इंद्रियों में प्रसन्नता रहना। सुख स्वप्न प्रबोधकम, सुख से सोना। बल वर्ण आयुष लाभा, सुख से सोना और जागना। ठीक है, जागना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बल वर्ण आयु की प्राप्ति होना। सोमनस्यम सम आग्निता, मन की प्रसन्नता होना। अग्नि का सामावस्था होना। ये जो 20 हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 या 20 ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, है ना। तो ये जो लक्षण है ना, इसमें और मैंने शायद 6 ऐड करे थे सुश्रुत वगैरह के, तो ऐसे करके 20 थे। तो आरोग्यता के लक्षण जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काश्यप ने बताए हैं। आप चाहो तो ये याद कर लो, है ना। तो ये 14 लक्षण हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसने बताए हैं? काश्यप ने बताए हैं। ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरोग्यम भोजाधीनम भोज्यम विविधम अवेक्षते,
क्या बोल रहे हैं, जो अरोग्यता है वो किसके अधीन है, भोजन के, और भोजन विधि की अपेक्षा करता है। कुक्षी को 4 भागों में माना है, जबकि चरक कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। इन्होंने 4 भाग क्या है, 2 भाग अन्न से, तीसरा जल से, और चौथा जो है वो वात आदि के लिए रिक्त छोड़ना है। दूध मछली और गुड़ मूली को परस्पर विरुद्ध बताया है। विषुप्तता अजीर्ण, प्रभात काल में हुआ अजीर्ण 4 प्रकार का बताया है। ठीक है, तो इसके लिए शब्द क्या उपयोग किया है, व्युष्ठा, व्युष्टाजीर्ण। ठीक है, रस दोष विवादी अध्याय आया है, उसके बाद इन्होंने रस भेद बताए हैं। तो रस भेद कितने बताए हैं, 63, संयुक्त भेद से 57, असंयुक्त भेद से 6, टोटल मिलाकर 63। दोष भेद कितने बताए हैं, 62, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। हीन मध्य वृद्ध दोषों के यथाक्रम हीन मध्य वृद्ध रसों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। कटु तिक्त कसाय रसों को क्रमशः सम्यक योग के द्वारा कफज व्याधियों में प्रयोग करना है। कटु रस जो होता है वो कफ की पिच्छलता और गुरुता को नष्ट करता है। तिक्त रस जो होता है वो मुख की मधुरता नाशक और कफ का शोषण करता है। कसाय रस कफ के स्नेह का कर्षण करता है। पित्त रोगों में प्रारंभ में क्या देना है, तिक्त रस देना है। ठीक है, तो देखो कफ में क्या देना है, कटु तिक्त कसाय, पहले कटु फिर तिक्त फिर कसाय, किसमें, कफज रोगों में। पित्त में पहले क्या देना है, तम का, याद कर लीजिए, तिक्त। ठीक है, तिक्त क्या करेगा, आम का पाचन करेगा, फिर क्या करेगा, मधुर रस का प्रयोग करेगा, क्यों, जो पित्त को शांत करेगा, और अंत में क्या देना है, कसाय, तो द्रव्यता नष्ट हो जाती है। तम का, पित्त रोगों में तम का याद रखिएगा। ठीक है, तिक्त, मधुर और कसाय। वात रोगों में सबसे पहले क्या देना है, लवण, लवण रस इंपॉर्टेंट है, क्लेद का नाश करता है, विबंधन को शांत करता है। ठीक है, वात रोग की बात कर रहे हैं तो पहले क्या देना है, लवण, फिर अम्ल, अम्ल रस के कारण क्या होगा, तीक्ष्णता, अम्ल रस तीक्ष्ण होता है जिसके कारण स्रोतस अवरोध खुल जाएगा, और एंड में क्या देना है, मधुर। ठीक है, लैम, मधुर रस गुरु की पिच्छलता से। तो इन्होंने क्या बताया, रसों का क्रम बताया है दोष में प्रयोग के आधार पर। कफ में क्या देना है, कटु तिक्त कसाय, यही क्रम जाएगा। पित्त में अपन ने याद किया है तम का, तिक्त मधुर और कसाय, और वात में लैम, लवण अम्ल और मधुर। ठीक है, तो ये क्रम से देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है संशुद्धि विशेषणीय अध्याय। विसर्ग काल इन्होंने प्रावट्य को, शरद हेमंत को सौम्य बताया है। आदान काल में शिशिर बसंत ग्रीष्म आग्नेय होता है, सभी को पता है। संसर्जन क्रम में 3 प्रकार की पेया बताई है, कृतयूस, अकृतयूस और मासरस। कृतयूस लवण युक्त होता है, दीपनीय होता है। आकृतयूस किंचित लवण युक्त होता है, दीपनीय होता है। मासरस अल्प स्नेह के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को आकृत यूज का प्रयोग करना है, मध्यम शुद्धि वाले को कृत और आकृत दोनों का उपयोग करना है। श्रेष्ठ शुद्धि वाले को कृत, आकृत यूज और मासरस तीनों का सेवन करना है। ठीक है, जिसकी तीनों शुद्धि हुई हो उसे श्रेष्ठ शुद्धि हुई हो उसे तीनों चीज़ें सेवन करना है। जिसकी हीन शुद्धि हुई हो उसको केवल आकृत मतलब बिना फ्राई किया हुआ यूज पीना है। जिसकी मध्यम शुद्धि हो उसको पहले बिना फ्राई किया हुआ पीना है, फिर फ्राई किया हुआ पीना है। और श्रेष्ठ शुद्धि हुई हो तो पहले बिना फ्राई किया और फिर फ्राई और फिर मांस रस का सेवन करना है। मांस रस यानी यदि आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप नॉर्मल कर सकते हो। वमनार्थ कसाय द्रव्य की उत्तम मात्रा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 4 अंजलि, 3 अंजलि और 2 अंजलि बताई है। उत्तम मध्यम हीन मात्रा। वमन के वेग देख लीजिए 8, 6, 4। वमन की मात्रा देख लीजिए, वमन की मात्रा देख लीजिए। उत्तम शुद्धि में 2 प्रशस्त आता है, मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रशस्त आएगा, हीन शुद्धि में 1 प्रशस्त आएगा। क्या, वमन। अब विरेचन आ जाता है, तो विरेचन हेतु कसाय की मात्रा क्या है, 2 अंजलि, 1.5 अंजलि, 1 अंजलि। ठीक है, विरेचन के वेग कितने होंगे, 30, 15 और 10। यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि काश्यप ने 15 वेग माने हैं जबकि चरक जो है 20 वेग मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या माने, 15 माने। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग भी है, इसलिए 30, 20, 10 ऐसे याद कर लेते हैं, पर 30, 15, 10 आपके काश्यप बताते हैं। ठीक है, विरेचन की मात्रा देखिए 4 प्रशस्त, 3 प्रशस्त और 2 प्रशस्त। विरेचन द्रव्य की मात्रा वमन द्रव्य की मात्रा से कितनी होना चाहिए, आधी होनी चाहिए।
वमन 200 को निकालने का क्रम क्या होता है? औसत, कफ, पित्त, वायु। ठीक है। और विरेचन में 200 निकलने का क्रम क्या हो जाएगा? मल, मल, पित्त, कफ, वायु। ठीक है। तो देखिए, एक इसको याद करने का थोड़ा लॉजिक से आप समझेंगे तो वमन में सबसे पहले क्या निकलेगा? औसत निकलेगी, क्योंकि हमने औसत पी है ना, पी है तो पहले औसत ही निकलेगी। फिर अमाशय में क्या होता है? कफ होता है। फिर क्या होता है? पित्त होता है। और वायु का स्थान नीचे होता है, इसलिए आखिरी में क्या निकलेगी? वायु। ठीक। विरेचन में क्या निकलेगा? हमने औसत पी, विरेचन अधोमार्ग से जाएगा अपने, तो क्या निकलेगा अधोमार्ग में? पहले जो अपना पहले से इकट्ठा मल है, तो पहले मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, और फिर कफ निकलेगा, और फिर वायु निकलेगी, क्योंकि वायु जब तक पेट पूरा खाली नहीं हो जाएगा तब तक वायु कैसे निकलेगी? तो आखिरी में दोनों में वायु निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है हमारा काश्यप का खिल स्थान का आधा पार्ट कंप्लीट होता है। जो कुछ और चैप्टर बचे हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियोस पसंद आते हो, समझ आते हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।